Assalamualaikum. Today I'm here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Mohammad Arif Chaudhry. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं शो मशीनरी अकाउंट अंडर रिटन डाउन मेथड एंड फॉर द 3 years. ठीक है, 3 साल है हमारे पास और रिटन डाउन मेथड मीन्स डिमिनिशिंग मेथड है. ठीक है, उसके बाद है फॉर 3 years, 3 साल का है. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, और बाकी की इन्फॉर्मेशन नीचे है. ठीक है, तो देख लेते हैं कि इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है. सबसे पहले हमें इन्होंने मशीनरी की कॉस्ट बताई है कि कितने की परचेज की है, 2 लाख की. देन एस्टिमेटेड लाइफ, जो कि इन्होंने लाइफ हमें पहले ही बता दी है कि 3 years की हमने बनानी है. ठीक है, तो फिर उसके बाद है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का रेट. ठीक है, कि हमारे पास क्या रेट होना चाहिए, 33/3% पर एनम. उसके बाद है स्क्रैप वैल्यू. अच्छा, अब इन्होंने हमें स्क्रैप वैल्यू भी दी है और एस्टिमेटेड लाइफ. तो आप सोच रहे होंगे क्या पता वो फॉर्मूला हो जो कि हमने लगाया था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ. मगर नहीं, मैंने आपसे उसी वक्त ये बात भी कही थी कि ये फॉर्मूला तब लगता है जब हमारे पास रेट ना हो. ठीक है, और तो तब हमारे पास क्या लगता है, फॉर्मूला. अब जैसे आप 10 क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लग रहा, वहाँ पे सिंपल एंड रिटन डाउन मेथड यानी डिमिनिशिंग मेथड है. मगर आप नीचे देखें, उस क्वेश्चन में हमारे पास स्ट्रेट लाइन है मेथड, मगर उसमें हमारे पास फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, पर उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम अभी क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है. ठीक है, सिर्फ हमें इसमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, मशीनरी का कॉस्ट एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये 2 चीज़ें हमें देखनी है. और सिर्फ 3 साल का बनाना है हमें, तो बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो जल्दी से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पर सबसे पहले हमें डेट्स लिखनी होती है. जैसे कि तो डेट्स अब हम नहीं लिख रहे. ठीक है, तो हमारे पास डेट्स क्योंकि गिवन नहीं है, तो हम क्या डायरेक्टली लिखेंगे, हम फर्स्ट ईयर लिख देंगे. ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, हमें सिर्फ 3 years का बनाना है. फर्स्ट ईयर में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कैश अकाउंट आता है. जब भी हम कोई परचेज करते हैं मशीनरी को, तो कितने की परचेज की है, 2 लाख. ठीक है, तो 2 लाख लिख दिया. उसके बाद हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, डेप्रिशिएट कर लेते हैं. तो डेप्रिशिएट करते हैं तो उसकी भी फर्स्ट ईयर ही है. अभी हमारे पास अगर डेट होता है तो हम लिख देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम जैसे फिर निकाल लेते हैं. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम इस बार किस तरह से, अब हमारे पास क्या है, जैसे 2 लाख है और डेप्रिसिएशन का रेट हमें गिवन है 33/1/3. ठीक है, तो हम वो निकाल लेते हैं. हमारे पास क्या है, 2 लाख. ठीक है, मल्टीप्लाई 33/1/3 एंड देन परसेंटेज. ये मैंने एक साथ ही सारा लिख दिया है और हमारे पास आंसर फिर क्या आ जाता है, 66, 666 एंड 0.6. ठीक है, तो हम राउंड ऑफ करके क्या वैल्यू आ जाएगी, 66 एंड 7. ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो हम वो लिख लेंगे. मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने किस तरह से सॉल्व किया, 20,000 नहीं है, 2 लाख है. तो 2 लाख मल्टीप्लाई 33/1/3%. ठीक है, हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया. तो अब ये जब हमारे पास आया है तो इसका हमने क्या आंसर निकला है, 66,667. ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई है. तो फिर यहाँ पर हमने इतना ले लिया. अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू का ले लेंगे. मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 2 लाख है, तो हम 2 लाख लिख लेंगे यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी दोनों साइड्स पे लिख लेते हैं जैसे. ठीक है, तो हमने दोनों साइड्स पे लिख लिया एंड देन अंडरलाइन कर दिया, ये हो गया. एंड देन हमने बैलेंस CD लिखना है. ठीक है, तो बैलेंस CD हमारे पास जैसे कि यहाँ पर आएगा बैलेंस CD. हम बैलेंस निकाल लेते हैं, 2 लाख को माइनस करेंगे इस वाली वैल्यू से, डेप्रिसिएशन की वैल्यू से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं. तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ये 133,333. ये हमारे पास क्या है, बैलेंस CD. तो यहाँ पर हमारे पास जैसे आ गया 133,333. ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है. फिर उसके बाद अब हमारा ये जो सा बैलेंस CD है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस BD. ठीक है, तो हम वही लिख लेते हैं, सेकेंड ईयर. एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस BD.
ओके, बैलेंस बी डी हमारे पास वही है जो हमारा बैलेंस सी डी था, 133,333। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन रिटन डाउन मेथड है जैसे कि, तो हमें हर साल निकालना पड़ेगा, तो हम वैसे निकाल लेंगे। और डेप्रिसिएशन अकाउंट तो हम वो निकाल लेते हैं, 133,333 मल्टीप्लाई 331/3%। तो हमारे पास ये वैल्यू है और हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 44,444। इसका राउंड ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है, तो हमारे पास हम बस पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, 44,444, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर लिख देंगे, 133,333, ये हमारे पास वैल्यू आ गई जो कि मैक्सिमम है, इसको हमने अंडरलाइन में रख लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बैलेंस सी डी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैलेंस सी डी के लिए 133,333 को माइनस करेंगे 4,444, ठीक है, 5 टाइम्स 4 है। तो हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 888,888,9, यानी 88,889। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है तो वो लिख देंगे 88,889, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई बैलेंस सी डी की। अब हम लिख लेते हैं बैलेंस बी डी में, ठीक है। बैलेंस बी डी में अब हमारे पास क्या है, थर्ड ईयर में हम आ गए, थर्ड ईयर, इसमें हमारे पास बैलेंस बी डी, जो हमारे पास बैलेंस सी डी था वो अब हमारा क्या है, बैलेंस बी डी, और क्या है, 88,889, ओके। देन हम आ जाते हैं डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन हमारा जैसे कि थर्ड ईयर का लास्ट में होता है, तो बस हम थर्ड ईयर ही सिर्फ लिखेंगे क्योंकि हमारे पास डेट्स नहीं है प्रॉपर। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, हम इसका भी वैसे ही डेप्रिसिएशन लेंगे जैसे हम अभी तक सारा लेते आए हैं, ठीक है। तो 88,889 मल्टीप्लाई 33 1/3%, ओके। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है इस तरह से, 29629, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हम यही वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, हमारे पास ये राउंड ऑफ हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 5 से बड़ी वैल्यू है, तो जब 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो यहाँ पे पीछे जाके ये क्या आ जाएगा, 29 को चेंज कर देंगे 30, ठीक है। तो 29630 ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो हम ये वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 29630, ये वैल्यू आ गई हमारी डेप्रिसिएशन की। अब हम देख लेते हैं कि ज़्यादा अमाउंट कौन सी है, ठीक है, तो हम वो लिख लेंगे। तो हमारे पास जो है यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ये वाली है, तो हम वो लिख लेते हैं 88,889, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। फिर हमारे पास है 88,889, फिर बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी जो है वो 88,889 है, तो जैसे उसको हम माइनस कर लेंगे, -29630, ठीक है। तो हम जब माइनस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 59259, ठीक है, 59259, ये हमारे पास वैल्यू आ गई बैलेंस सी डी की। अब जब बैलेंस सी डी होता है वो हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस बी डी। अब हमें सिर्फ बनाना है 3 इयर्स का, तो 3 इयर्स का हम बनाएंगे, मगर हमारे पास बैलेंस तो हमें ट्रांसफ़र करना होता है ना, इसी वजह से हमने 4th ईयर में सिर्फ बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बुक में आंसर चेंज है और यहाँ पर आंसर चेंज है, तो आप ये मत समझे कि हमारा आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जैसे कि पॉइंट्स में आंसर्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही पॉइंट्स की वजह से हमारे आंसर्स में थोड़ी सी चेंजिंग है। पॉइंट्स में आंसर आने की वजह से हमारे क्वेश्चन में चेंजिंग है, तो आप ये मत समझिएगा कि आपके आंसर्स गलत आ रहे हैं।
आ रहा है, बल्कि एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमारे पास पॉइंट में आंसर्स आ रहे हैं, तो एक ही क्वेश्चन ऐसा था तो हमारे पास फिर भी हमने कर लिए। ठीक है, हमारा मेथड सही होना चाहिए, हमारी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। तो अगर तो फिर जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो ये मत समझिएगा कि आपका आंसर गलत है, आपका आंसर सही होगा। क्या पता बुक में भी तो मिस्टेक्स हो जाती हैं, पर इस क्वेश्चन में पॉइंट्स की वजह से हमारा आंसर चेंज है, तो आप जो है आपका जो आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा चेंजिंग क्या हुई है? सिर्फ पॉइंट की वजह से। देखिए 5-9 है, असल में बुक में क्या है 6-0 है, तो यानी पॉइंट की वजह से, जैसे अभी हमारा ऊपर पॉइंट की वजह से 30 हो गया था, 29 से 30, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी पॉइंट की वजह से 59 से हट गया। तो बस इतनी सी चेंजिंग है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो भी समझ आ गई है तो मतलब आपके पेपर्स की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। और अगर मेरी आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।